औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मिसेस तसव्वुर मलिक टी ट्रैवल की ओनर, वीज़ा अवेयरनेस असिस्टेंस क्लास की होस्ट। आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कल मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट लगाई थी और माशाल्लाह उस पर फीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जो मुझे बहुत अहमियत देते हैं और अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, उन्होंने मेरे इस मैसेज पे बहुत अच्छा जो है सपोर्टिव रिप्लाई किया। मतलब लोगों को मेरी बात अंडरस्टैंड हुई और मुझे इस चीज़ में बहुत अल्लाह का शुक्र है, मेरे मालिक का बड़ा करम है कि मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि आप लोगों ने समझा कि मैं आपकी भलाई के लिए बात कर रही हूँ और किस तरह स्कैमर्स जो हैं वो आपको जाली वीज़ा स्टिकर की शक्ल में स्टैम्प करके आपके पासपोर्ट पे लगा के आपके पासपोर्ट को ख़राब करके आपके पैसे भी ले लेते हैं और आप जो है सिर्फ एक डन लफ्ज़ के चक्कर में पाकिस्तान से बाहर जा भी नहीं पाते हैं और वहीं के वहीं खड़े रहते जनाब। तो आज हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसा कि मैंने स्टडी यूक्रेन, वर्क परमिट यूक्रेन की पोस्टें लगाई हुई हैं, तो उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी आज कि मैंने उस डेस्टिनेशन को कवर किया है जो कि गुज़िश्ता सितंबर से, जिसकी एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही है, कौंसलेट भी काम कर रही है और गुज़िश्ता चंद सालों से यूक्रेन की जो तमाम जो कागजात के जो प्रोसीजर होता है वो जेरीस को सुपुर्द कर दी गए और जेरीस बहुत खुश असलूबी के साथ जो है वो इन तमाम मामलात को देखती है, समझती है और प्रोसेस करती है। तो बात करते हैं कि मैंने एक पोस्ट लगाई थी वर्क परमिट के हवाले से। देखिए जी, पहली बात तो ये कि मुझे जो लोग अप्रोच करें वो ये चीज़ जहन में रख लें कि मैं किसी भी तरह के डन बेस का काम नहीं अप्रोच करती हूँ। हाँ, मैं वो काम करती हूँ जो रेगुलर अंदाज में पेमेंट दे के होगी, लेकिन उसमें वीज़े की गारंटी मेरी होती है। इसको भी करने के दो तरीके हैं। मैंने अपने क्लाइंटों को और मैंने अपनी जो कि मेरी फैमिली है, बेसिकली दे आर नॉट अ क्लाइंट। आप लोग मेरी ज़िंदगी और मेरी एक कहते हैं ना ख़ानदान का एक हिस्सा है। तो मैंने आपको ये खुली आज़ादी दे रखी है कि मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखती हूँ कि जस्ट आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इतने पैसे पे करेंगे और आप प्रोसेस करेंगे। और कुछ लोगों का हकीकतन इतनी अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है, इतना अच्छा बिजनेस प्रोफाइल होता है कि दे आर वेरी मच कमांडेड टू हिज पर्सनालिटी कि उनका वीज़ा लगना ही लगना है। तो फिर हम उनको जस्ट प्रोसेसिंग करवाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इनविटेशन हमारा होता है, वर्क परमिट हमारा होता है, जो कि मच काउंटेबल थिंग्स है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत लो होती है और आम तौर पे हमें ऐसे ही लोग ज़्यादा मिलते हैं जिनकी बिल्कुल ही लो कैटेगरी की प्रोफाइल होती है। लो कैटेगरी से मुराद ये कि किसी तरह का उन्होंने कारोबार किए होते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, उन्होंने कहीं ट्रैवल नहीं किया होता है कि एक दफ़ा दुबई या उम्रा पे गए, या अदरवाइज बाज़ों का तो पासपोर्ट ब्लैंक होता है। तो ये चीज़ मैं अपने 8-10 महीना पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। यूक्रेन पे मैंने कई बार जो है वो वीडियोस बनाई हैं कि आम तौर पे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे यूक्रेन का स्टडी वीज़ा या कुछ इस तरह करते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर लोग वही आते हैं। और देखिए, इन वीज़ाज़ और इन स्टडी, चाहे स्टडी क्रोशिया हो, स्टडी क्रोशिया का मतलब यही है कि 4 से 5 साल जो है वो आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल है, आपकी वो गैप। उससे ज़्यादा अभी ही वीडियो बनाने से कुछ देर पहले ही मेरे पास एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स आए थे कि 9 से 10 साल का गैप है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो भाई बस साफ सी बात है, सीधी सी बात है कि जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है सो नहीं है। 4 से 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, वो भी 3 से 4 साल वो मांगते हैं। 5 साल ज़रा बहुत 5 साल अगर आप देते हैं तो क्रोशिया के लिए वो फिर हमसे डिटेल मांगते हैं कि 5 इयर्स में उसने किया क्या।
वो अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शो करेगा। ठीक है, बाकी ये है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं है। और अब मैं दोबारा यूक्रेन की तरफ आती हूँ। यूक्रेन का जो बेसिकली ये वीज़ा है, इस वीज़े की दरअसल असल तो जो शक्ल और जो मकसद है वो यही है कि वो लोग जिनका प्रोफाइल लो है वो बाहर जाते हैं स्टडी और वर्क के बेसिस पे, और वहाँ पे जाके जो है वो कारोबार करते हैं। आमतौर पे कोई लोग जॉब करते हैं, जॉब और कारोबार के बाद फिर नतीजा ये निकलता है कि वो आगे यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, यूरोप मूव करवाने का हमारा कोई ना प्रोसीजर है ना हम करवाते हैं, बट ये है कि यूक्रेन इस वक्त ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट है, सितंबर से बिल्कुल ऑन बोर्ड है। इससे पहले कि वहाँ किसी तरह का कोई लॉकडाउन हो जाए या कोई नई सिलसिला हो जाए, जैसे कि आज जर्मनी भी 31 जनवरी तक के लिए बंद हो गया क्योंकि वहाँ हिलाकतें हो गई हैं, ज़्यादा बढ़ गई हैं। आई थिंक पर डे में 16,000 लोगों की शायद कुछ हिलाकतें भी हुई हैं और कोविड पॉजिटिव भी आ गया है। तो जनाब, हम क्यों ना अपने उन ज़राओं को इस्तेमाल करें जो कि खुले हुए हैं, जिन पर हम जा सकते हैं। अब जैसे अभी टेम्परेरी बेसिस पे ये सुनने को आ रहा है कि तुर्की भी बंद है, लेकिन अभी ये कोई परमानेंट न्यूज़ नहीं है और ना ही मैं कोई न्यूज़ कास्ट कर रही हूँ तुर्की के हवाले से, इटली के हवाले से या फ्रांस के हवाले से या एनी अदर शेंजन के हवाले से। मेरा अभी टोटल आज की जो वीडियो है उसमें फोकस है मेरा यूक्रेन पे कि यूक्रेन का विजिट, यूक्रेन का वर्क परमिट बिल्कुल ओके है, लोग जा रहे हैं और वीज़े लग रहे हैं। बाकी ये कि मेरा कोई डन बेस का काम नहीं है, बट वीज़ा गारंटी मेरी है। मैं 2 तरह से काम करती हूँ। जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की है, उनको हम गारंटी तौर पे ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन उनका हम गारंटी वीज़ा करवा के देते हैं कि उनकी प्रोफाइल कैसी भी हो, वो इंटरव्यू में भी अपेयर होंगे, वो जाके अपने हाथ से केस जमा कराएंगे और अपने हाथ से पासपोर्ट एम्बेसी से रिसीव करेंगे, लेकिन उनके वीज़े की गारंटी हमारी होती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिन्होंने ट्रैवल भी किया है, जिन्होंने बिज़नेस भी किया और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो वो जो हैं वो जस्ट प्रोसेस भी करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। 2 चॉइसेस मैंने अपने बहुत ही प्यारे, अपनी फैमिली जैसे अपने क्लाइंटों को दे रखे हैं। और क्रोशिया का मैंने आपको स्टडी का बता दिया कि बमुश्किल 3 से 4 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर 5 इयर्स तक होता है तो फिर भी वो ये मांगते हैं कि 5 इयर्स में आपने क्या किया, कौन सा वर्क एक्सपीरियंस किया, तो उसके बारे में आपको ओरिजिनल और सच सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कोई झूठ नहीं या किसी से लिखवाया या बनवाया हुआ नहीं। बाकी ये कि उम्मीद करती हूँ स्लॉट पसंद आया होगा आपको। सबसे पहले यूक्रेन की स्टडी या वर्क परमिट के लिए जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वर्क परमिट का बता दूं तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, एक तस्वीर चाहिए होती है। इस पे हम आपका जो है इनविटेशन निकालते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी फ़ाइल रेडी करके वर्क परमिट मंगवाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये तमाम केस लेके आप एम्बेसी में जाते हैं, जमा करवाते हैं और फिर वहाँ से कॉल आती है, इंटरव्यू भी होता है। उन सब तमाम लवाजमात के 8-10 दिन बाद आपका वीज़ा लग के मिल जाता है। ये वीज़ा स्टडी वीज़ा होता है तो उस पर स्टूडेंट वीज़ा लिखा हुआ होता है, और अगर ये वर्क परमिट होता है तो D04 कैटेगरी का वीज़ा होता है जो कि 90 डेज़ का इश्यू होता है। उसके बाद आपकी टिकट होती है इमिग्रेशन पे, टिकट आपने हमें देनी होती है, इमिग्रेशन पे बंदा आपको रिसीव करने के लिए आता है। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद ये वर्क परमिट 1 साल के लिए आगे बढ़ जाता है, और जहाँ भी आप काम करते हैं उस कंपनी, उस इदारे या उस कारोबार की ये ड्यूटी होती है आपके इस वीज़े को रिन्यू, इस वर्क परमिट को रिन्यू कराने की। उम्मीद करती हूँ सेशन आज को पसंद आया होगा। इजाज़त।